नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राय। आज हम बात करेंगे औषधि पौधा गिलोय के बारे में। इसे अमृता भी कहा गया है और इसे गुड़ूची भी बोलते हैं। तो आज हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इसका क्या क्या लाभ है, कौन कौन सी औषधि में हमें, कौन कौन सी बीमारी में हमें लाभ कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का औषधि पौधा गिलोय। गिलोय एक ऐसी लता है जो पूरे भारतवर्ष में आसानी से पैदा होती है। नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय औषधि के रूप में सबसे अधिक गुण वाली होती है। अमृत तुल्य उपयोगी होने के कारण इसे आयुर्वेद में अमृता कहा गया है। उंगली के बराबर मोटी घूसर रंग की अत्यधिक पुरानी बेल का उपयोग हमें औषधि के रूप में करना चाहिए। हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके, गिलोय का वैज्ञानिक नाम टीनिस्पोरा कार्डिफोलिया है। अंग्रेजी में गुलेच कहते हैं, कन्नड़ में अमरद बल्ली बोलते हैं, गुजराती में गालो, मराठी में गुलबेल, तेलुगु में गोधूची। गिलोय में ग्लूकोसाइन, गिलोइन, गिलोइनिन, गिलेस्ट्रोल तथा बर्बेरिन नामक एल्केलाइड पाए जाते हैं। कहा जाता है देवदानव युद्ध के समय जब अमृत कलश लेकर जा रहे थे तो उसमें से जो अमृत झलका, तो जहाँ जहाँ अमृत गिरा तो वहाँ वहाँ इस गिलोय का पेड़ उगाया, इसकी जो बेल निकल आई। गर्मी के समय में इसके फल लाल रंग के लगते हैं और इसके पत्तों का आकार लगभग पान के पत्तों के समान होता है। और इसकी गिलोय की पहचान यही है, यदि हम इसकी गिलोय को यहाँ से काट कर देखेंगे तो इसके अंदर जो एक चक्र के समान हमें प्रतीत होती है इसके अंदर। तो यही इसकी पहचान है कि ये गिलोय है। ज़मीन या गमले में हम इसकी बीज या इसकी कलम को लगा देते हैं तो यह आसानी से लग जाती है और अच्छी मात्रा में बहुत जल्दी बढ़ती है। गिलोय को अमृता, गुड़ूची, मधुपर्णी, मधुपर्जी आदि अनेक नामों से भी जाना जाता है। इसका स्वाद तीखा होता है। यह लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है। आचार्य चरक ने गिलोय को वात दोष हरने वाली श्रेष्ठ औषधि माना है। यह तीनों दोषों को दूर करती है, लेकिन वात दोषों को आचार्य चरक ने सर्वश्रेष्ठ माना है। यह वात, पित्त और कफ को नाश करती है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली होती है। यह रक्त शोधक, तदोषक और ज्वरनाशक, खांसी में प्राकृतिक औषधि के रूप में खूब इसका उपयोग किया जाता है। टाइफाइड, मलेरिया, काला ज्वर, डेंगू, एलिफेंटाइटिस, विषम ज्वर, उल्टी, बेहोशी, कफ, यकृत निष्क्रियता, तिल्ली बढ़ना, सिफिलिस, एलर्जी सहित अन्य त्वचा विकार, झाइयाँ, झुर्रियाँ आदि में गिलोय का सेवन बहुत फायदेमंद है। यह शरीर में इंसुलिन का उत्पादन क्षमता बढ़ाती है। इसका नियमित प्रयोग सभी प्रकार के बुखार, फ्लू, पेट कृमि, रक्त विकार, निम्न रक्तचाप, हृदय दौर्बल्य, क्षय रोग, मूत्र रोग, एलर्जी, उदर रोग, मधुमेह, चर्म रोग आदि अनेक बीमारियों को होने से बचाता है। भूख भी बढ़ती है इससे। इसकी तासीर गर्म होती है। इसकी मात्रा 20 ग्राम तक ली जा सकती है। इसका सेवन लेकिन चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। कोई भी औषधि हो उसका सेवन हमें किसी योग्य चिकित्सक के देखरेख में ही करना उचित होता है।
अमृत तुल्य गिलोय का और गेहूं के ज्वारे का रस के साथ तुलसी के 8-10 पत्ते तथा नीम के पत्ते खाने से कैंसर जैसे रोग में भी बहुत लाभ मिलता है। और इसके औषधीय गुण हैं। औषधि की मात्रा हरी ताज़ी गिलोय रस 10 ml से 20 ml तक हम ले सकते हैं। गिलोय का चूर्ण 4 से 6 ग्राम तक हम इसका ले सकते हैं। सत्व है जो इसका आधा ग्राम से 3 ग्राम तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सभी प्रकार के बुखार में, ज्वर में गिलोय के साथ धनिया और नीम की छाल का आंतरिक भाग मिलाकर काढ़ा बना लें। दिन में काढ़े की 2 बार सेवन करने से बुखार उतर जाता है। काल ज्वर गिलोय के ताज़े रस में शहद या मिश्री मिलाकर दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को लेने से काल ज्वर में लाभ होता है। प्रमेह में गिलोय का रस शहद में 2 बार दिन में सुबह शाम देने से लाभ होता है। नज़र या दृष्टि कमज़ोर होने पर भी गिलोय का रस 10 ml शहद या मिश्री के साथ लेने से लाभ होता है। संधिवात में गिलोय का काढ़ा बनाकर उसमें 5 ml अरंडी का तेल या कोस्टर ऑयल मिलाकर सेवन करने से जटिल संधिवात भी दूर हो जाता है। रक्त विकार में खाज खुजली या बात रक्त में गुग्गुल के साथ देने से काफ़ी लाभ होता है। हिचकी में सौंठ और गिलोय का चूर्ण सुंघाने से हिचकी दूर हो जाती है। यदि किसी के पैरों में जलन पड़ती है, तलवों में, पैर के पंजों में, तो हम इसको गिलोय का चूर्ण अरंडी का बीज पीसकर दही के साथ मिलाकर तलवों पर लेप कर सकते हैं। इससे जलन मिट जाएगी। गिलोय का चूर्ण यदि हम गुड़ के साथ मिलाकर सेवन करते हैं तो कब्ज में भी बहुत लाभ मिलता है। और पीलिया में कई क्षेत्रों के लोग इसकी माला बनाकर पहनते हैं। इसका तना है उसकी छोटी छोटी 1-1 इंच की लगभग टुकड़े कर लेते हैं इसकी बेल के, और वो माला बनाकर गले में पहनते हैं। इससे उनको पीलिया में लाभ मिलता है। गठिया में गिलोय का काढ़ा बनाकर पिलाने से गठिया का कष्ट मिट जाता है। और मूत्र विकार में भी यह बहुत लाभकारी है। और इसके नुकसान भी हैं। अधिक मात्रा में इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और जो पीलिया रोगी हैं तो उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। पीलिया में इसकी प्रकृति गर्म होने के कारण यह पित्त को बढ़ाती है, इसलिए इसको पीलिया में भी हमें इसका सेवन करने से बचना चाहिए या किसी चिकित्सक की सलाह के बाद ही इसका सेवन करें। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी इसके सेवन से बचें। और जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये हो गए, इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं, यह आसानी से हो जाती है। इतनी जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।